जिनका जीवन बदलने वाला है वही इस दिव्य संदेश को समझ पाएंगे। आज का यह संदेश सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए इसमें कुछ खास संदेश है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि यह संदेश आपके लिए है। ईश्वर की परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। आने वाले समय में आप कई चमत्कारिक चीजें देखेंगे। यह समय आपके लिए खुशियों से भरा होगा। जो बातें आज बताई जा रही हैं वे आपकी जिंदगी से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हर शब्द आपके दिल को छूने वाला है और आने वाले समय में ये सारी बातें सच साबित होंगी। डिवाइन की ओर से यह भी संदेश है कि आपके पास जल्द ही कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी। यह इतना अनपेक्षित होगा कि आप खुद चकित रह जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो डिवाइन कह रहे हैं वह यह है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपके पास कई गुण हैं और आपको अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसे सिर्फ एक सामान्य वीडियो मत समझिए। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो यकीन मानिए यह संदेश खास आपके लिए है। आप बहुत ज्यादा ना मल्टी टैलेंटेड है। ओके, और जो नेक्स्ट मैसेज आया है इसके साथ यह वाला जनरेशन वेल्थ इज कमिंग टू यू। आपके पास, मैंने क्या कहा था, बहुत ज्यादा धन्य आने वाला है। ठीक है, आपके इनकम स्रोत बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। बहुत ज्यादा आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। ठीक है, वाओ माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है। यू आर माई लकी। हम आपको कोई कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा नाभाग्यशाली है। आप उनके लिए लकचाम हैं। वह यह बात आपको आज कहना चाहते हैं। ठीक है, वह आपको मुंह पर शायद ना बोले कि वह ऐसा महसूस करते हैं। ठीक है, आपको ना बोल पाए, लेकिन यह चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई है आपकी लाइफ में जो ये बात मानता है कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। ठीक है, आपके पैर उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। और इसके साथ ये वाला ले लेते हैं, स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं, अपने सोल को हील करें, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाले। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। ठीक है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव करने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, और खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाले। जब आप मिरर के पास जाते हो ना तो खुद को देखें। आपको खुद एहसास होगा कि आप थोड़े से ना बदले हैं। ठीक है, आप पहले जैसे नहीं रहे। आप खुद को बहुत ज्यादा प्यार नहीं कर रहे हो, पैपन नहीं कर रहे हो उस टाइम पर। सॉरी। और बहुत ज्यादा नाकाम में बिजी रहते हैं आप हाउसवाइफ हो सकते हो, आप हो सकता है जॉब करते हो, कहीं भी काम करते हो, कुछ भी हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मेल हो फीमेल जो भी हो, आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकता है आप काम पर ध्यान दे रहे हो, फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, सब पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन खुद पर ध्यान आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। तो अपने लिए टाइम निकाले और थोड़ा अपने लिए समय व्यतीत करें। पलटी कोई आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है। ठीक है, पलटी नेचर है उनका। कब वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या फ्लर्ट करना चाहते हैं। ओके, ये मैसेज आया है आज। ओके, ये वाला देख लेते हैं, कॉपी कैट्स आई वांट टू बी यू। तो कोई आपको बहुत ज्यादा कॉपी करना चाहता है। ठीक है, कॉपी करता है, वो एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा कॉपी कर रहा है। कोई है ऐसा इंसान आपके आसपास जो बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहा है। ये बात आप माने ना माने, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहा है। योर एनिमीज आर फेसिंग आपके एनिमी ना कुछ बहुत ज्यादा ना फेस कर रहे हैं। ठीक है, उनको लर्निंग मिल रही है। डिवाइन उनको कुछ सिखा रहे हैं। उनको सिखा रहे हैं कि अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम यहीं पर स्टॉप, रुक जाओ, अब बहुत हो गया। ठीक है, उनको कुछ सिखाया जा रहा है। आपके एनिमी, आपके टर्स को उनको कुछ संकेत मिले जा रहे हैं जिन्हें वह नहीं समझ रहे, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यह टाइम है, उनको अब समझना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर ही आपके एनिमी, आपके हेटर जो आपको पसंद नहीं करते हैं, अगर वह अभी नहीं समझेंगे तो ये बहुत एक समझ लो ऐसा टाइम है, लास्ट टाइम है उनका।
उनको एक संकेत मिल रहा है। ठीक है, उन्हें समझाया जा रहा है कि तुम्हें अब रुक जाना है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तुम बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर जा सकते हो। रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर उन्हें स्टॉप किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन वह अगर अब नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि वह कुछ समझ रहे हैं, तो ये उनको बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर ले जाने वाला है और बर्बादी की ओर चल पड़े हैं यहाँ पर डिवाइन। लेकिन आपको एक चीज कहना चाहते हैं कि रुक जाना नहीं। तू कभी हार के आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीव क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूं। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूं। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। गंगा, मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए
पूरी प्रकृति और मैं जुड़ जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय ये चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। वाओ एंड मैसेज आया है, ओ एनिमी इवल फैमिली मेम आर स्केर्ड ऑफ योर प्रोटेक्शन। सो एनिमी जो है, जिनकी इवल फैमिली मेंबर्स हैं, वह आपको देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई। ठीक है, एनिमी और इवल फैमिली लोग कुछ फैमिली है, कुछ फैमिली लोग पूरी फैमिली ही है जो आपसे बहुत ज्यादा ना जेलस फील करती है, तो वह बहुत ज्यादा ना अभी हो सकता है शॉक्ड है आपसे बहुत ज्यादा, मतलब चकित है आपको देखकर। हो सकता है आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, कुछ किया है या कुछ अचीव करने वाले हो। आपके पोटेंस को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर डरा हुआ है। यह बात आप माने ना माने, कुछ फैमिली के मेंबर्स हैं, इवल फैमिली मेंबर्स, वो बहुत ज्यादा ना आपसे डरे हुए हैं। ठीक है, आपके प्रोटेक्शन, आपके पूरे और जो एक चारों ओर प्रोटेक्शन है, आपके पावर, आपकी शक्तियों को देखकर ना कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, हिला हुआ है। रॉयल मिशन, वाओ, आपका कोई रॉयल मिशन है। आपको यहाँ पर कोई रॉयल मिशन दिया गया है। आप कोई रॉयल मिशन पूरा करने के लिए इस धारा पर आए हैं, और आप डेफिनेटली उस रॉयल मिशन को पूरा करोगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आज जो कोई भी इस वीडियो को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, ये वही कर पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेज आया है। अन्यथा जिनके लिपो इसमें मैसेज नहीं है, वह इस मैसेज को और आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे, उनका कोई रॉयल मिशन है, उनको कोई मिशन दिया गया है इस धारा पर आने से पहले, और आप उसे अपने इस जीवन काल में अवश्य ही पूरा करोगे। ठीक है, आप जरूर उस मिशन को पूरा करोगे। डिवाइन कह रहे हैं आप अपने रॉयल मिशन को ना बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। वाओ, ये कितना प्यारा मैसेज आया है। इन नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज। 72 आवर्स में आप कोई गुड न्यूज सुनने वाले हैं, आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी गुड न्यूज जिसके लिए आप बहुत ज्यादा इसके लिए मना रहे थे, और वह गुड न्यूज आपको जल्द ही मिलने भी वाली। डिवाइन कह रहे हैं आप चर्चा का विषय बने हुए हैं, आप अभी चर्चा का बहुत ज्यादा विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा भी उसी की होती है जिसके अंदर कोई बात होती है, बातें भी उसी की होती हैं जिसमें कोई बड़ी खूबी होती है, या जो बहुत बड़े अपने एक लेवल पर होते हैं, जिनके अंदर एक पावर होती है, शक्ति होती है। ठीक है, ऐसे ही देखोगे आप, किसी की भी चर्चा नहीं किया जाता है तो आपकी हो रही है, तो आप में वह बातें हैं जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे। ठीक है, अब चर्चा का बहुत ज्यादा विषय में है। माँ काली शक्ति आपके साथ है। ठीक है, माँ आदि शक्ति, माँ काली शक्ति का जो आशीर्वाद है वह आपके साथ है। यहाँ पर लिखा है ना, माँ आदि शक्ति, माँ काली शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ आदि शक्ति, काली शक्ति आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही हो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मैसेज आया है प्रोटेक्ट एंड केयरिंग। बहुत आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बहुत आपकी केयर करी जा रही है इस टाइम पर, हमेशा ही, लेकिन अधिक अभी इस टाइम पर हो रहा है। योर टाइम हैज अराइव, यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार। आप बहुत ज्यादा ना शाइन करने वाले, क्योंकि आपका समय आने वाला है। अब आपका समय होगा, आप ही आप होगा। ठीक है, ये आपका राइट समय है। बहुत जिन से दिन की आप तमन्ना में थे, रुके हुए थे,
काम नहीं हो रहा था, तो अब आपका ऐसा समय आएगा कि आपके सभी काम बनेंगे। आपके सभी काम जो पूरे नहीं हो रहे थे वह भी काम बनेंगे। यहाँ पर यह आ रहा है किसी भेड़िए की चाल, किसी ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी। यहाँ पर आया ना कोई ऐसा चेहरा है जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन वह भेड़िया है। ठीक है, उस इंसान का चेहरा आपके सामने आने वाला है। आप उस भेड़िया का चेहरा देखने वाले हैं जल्द, जो आपके दोस्त बनकर आपकी बातें इधर के उधर करते हैं। ठीक है, यह मैसेज खास स्पेसिफिक आया है, आप सबके लिए देख लो। मुझे लगता है यह आज मैंने क्या कहा था कि बहुत कम लोग इस वीडियो को सुन पाएंगे, क्योंकि इसमें उन्हीं लोगों का मैसेज है। तो आपके सामने ना किसी ऐसे भेड़िया इंसान का चेहरा आपके सामने आएगा जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर ईपाफ दिखाए, मुझे जरूर से ब्लेस करें, डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करें। तो आप थैंक यू बोले क्लेम करें वीडियो को। उस भेड़िया इंसान की चेहरे आपके सामने आने वाले हैं जो आपके सामने कुछ बनते हैं और लोगों के सामने आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान का चेहरा बहुत जल्दी देखने वाले हैं। वाओ, और डिवाइन बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं। गॉड से एवरीथिंग इज टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये सारी चीजें जो अभी आप फेस कर रहे हो सकता है किसी के साथ आपको ऐसा लगा कि सारी चीजें ऐसे लग रही हैं, रुकी हुई है, कोई काम आगे बढ़ नहीं रहा है, आपको थकावट हो रहा है, उबासी आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, कुछ भी काम करने का आपका मन नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीजें ना टेम्पररी है। आपको बिल्कुल भी इन चीजों के लिए परेशान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में एक ऐसा उजाला आने वाला है, एक ऐसी रोशनी आने वाली है जिससे सभी अंधेरे हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगी। सभी अंधेरे कोने में जितने भी अंधेरे होंगे, ना आपके कुंडली के कोने में जितने भी अंधेरे होंगे, सब हटने वाले हैं। ये चीज यहाँ पर सुनाई जा रही है। अब आप बहुत जल्दी अब अपनी लाइफ में ना खुशियां देखने वाले हैं। बहुत टाइम से जो नहीं हुआ ना वो होगा। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम ने क्या कहा था आपकी लाइफ में? अनएक्सपेक्टेड बूम इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है। इस टाइम पर माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ काली शक्ति उन्होंने ना काली शक्ति माँ ने आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, कोई भी काली चीजें या कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह आपको हार्म नहीं कर सकती, आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती। और कुछ ऐसे इंसान की मुझे यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है। कुछ ऐसे इंसान की मतलब चेहरे आपके सामने आएंगे ना, जिससे सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारे इंसान की ना असलियत आपके सामने आने वाली है। बहुत ज्यादा ये चीजें बार बार सुनाई दे रही हैं। नथिंग इज परमानेंट, सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग। ठीक है, परिस्थितियां बहुत जल्दी चेंज होंगी, ये परमानेंट नहीं है। आपको हो रहा होगा कि चीजें रोकी हुई है, थमी हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं जहां हूं वहीं पर हूं, कुछ भी मुझे अच्छा दिख ही नहीं रहा है। तो ये चीजें आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बस थोड़ी दिनों की बात है, सारी चीजें बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ऐसी रफ्तार आएगी, मतलब खुशियां आपकी लाइफ में ऐसी रफ्तार लेकर आ रही है कि वो कभी आप जाने वाली नहीं, इस टाइप की एनर्जी में आप आने वाले। ठीक है, ओह वाओ, यहाँ पर ये मैसेज आया है, नेवर फील गिल्ट फॉर चूजिंग योर सेल्फ। आपको बिल्कुल भी ना गिल्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी ये नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा या मैं किसी की लाइफ के लिए सही नहीं हूं और मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, गिल्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको ना यहाँ पर डिवाइन बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं और यह चीज कह रहे हैं कि आपको अपने सेल्फ को चुनना है। ठीक है, ये मैसेज आया था ना कि आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट मैसेज फिर से यही आया, आपको अपने आप पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हो सकता है आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका बहुत
ज्यादा हो सकता है बिजी शेड्यूल है, जिसके वजह से आप थकावट भी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो। आपको किसी काम में करने का मन भी नहीं कर रहा होगा। तो यह चीजें इसलिए बार बार मुझे आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा काम कर रहे, बहुत ज्यादा अपने सर पर बर्डन लेकर घूम रहे हो सबकी। मुझे यह भी चीज सुनाई दे रहा है, आपने सबकी चिंता अपने सर पर डाल के रखा है। फैमिली की चिंता अलग है, और घर की चिंता, पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, जितनी भी चिंता होती है ना, आप अपने सर पर डाल लेते हो, जिसकी वजह से भी ना आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते हो, अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हो, आप अपने खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हो। आपकी हेल्थ भी यहाँ पर बहुत सारे लोग की मुझे अभी सुनाई दे रहा है। आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। हो सकता है किसी का हेडेक हो रहा हो, किसी के, और किसी के बहुत ज्यादा कहीं पेन हो रहा होगा। तो ये चीजें बार बार सुनाई दे रहा, किसी के हेल्थ में भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे होंगे। कुछ लोग को ये चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। देख लीजिए किसके लिए आया है दिस वीक फाइनेंशियली। प्रोस्पेरिटी इज कमिंग। मैंने क्या कहा था कि धन की वर्षा आपके लाइफ में होने वाली है। मैंने आपको वीडियो में पहले ही कह दिया था कि आपके जीवन में न धन से जितनी भी परेशानियां चल रही थीं, कि पैसे कहीं अटके थे, रुके हुए थे, या पैसे नहीं आ रहे थे हाथ में, ठीक है, पैसे की बहुत दिक्कत हो रही थी, कहीं फंसे थे, अटके थे, जो भी थे, तो वह चीजें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है, रर होने वाली है। क्योंकि ये जो हफ्ता है आपका ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। माँ लक्ष्मी की बहुत ज्यादा आप पर कृपा बरसने वाली, बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा पर प्रसन्न है। सॉरी माम, लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा हैप्पी है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, क्योंकि आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, ठीक है। माँ आदि शक्ति का बहुत ज्यादा आपके ऊपर साथ है, आपसे बहुत प्रसन्न है। आपके देवता, ठीक है। बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, यहाँ पर लिखा है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है। ये उनकी अंतिम चाल थी, अब उनका जीत पाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं किसी की अंतिम चाल थी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा हार्म करना चाहते थे, आपको चोट पहुंचाना चाहते थे, तो उन्हें डिवाइन ने पहले ही बहुत ज्यादा संकेत दिए हैं कि तुम अब रुक जाओ, तुम्हारा टाइम यहीं पर खत्म हुआ, और अगर तुम अब नहीं रुकोगे तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। ये टाइम है तुम्हारा, अब तुम्हें यहाँ पर रुक जाना है। तुम्हें अपने पाप के घरों को और नहीं भरना है। जिस दिन वह फूटे तुम कहीं के नहीं रहोगे, लेकिन यह वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वह डिवाइन के इशारे समझ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन उन्हें साफ शब्दों में कह रहे हैं, ये उनकी अंतिम चाल है, अब उन्हें कभी जीत हासिल नहीं होगी, ठीक है। उनकी अंतिम चाल जो उन्होंने चला है, उसे बैक फायर कर दिया गया है, और डिवाइन आपको ये समझा रहे हैं, और उन्हें भी, कि अब उनकी तरफ से आपको कोई ऐसी चीजें नहीं आएगी जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन फील करोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आप पाएंगी, ठीक है। आप एक लो वाइब्रेशन में जाओगे, तो ये चीजें यहाँ पर ही खत्म होती हैं, और अब उन्हें उनके पापों का घड़ा जो भरा है उसकी सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बातों से नहीं मानते हैं, तो अब डिवाइन उन्हें बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। यू आर लाइक अ स्टार, आप एक स्टार है, ठीक है। आप एक ऐसे स्टार हैं जिसे हमेशा चमकते ही रहना है। आप चमकने के लिए ही बने हैं, आप करने के लिए ही बने हैं, ठीक है। हिट्स आर नर्वस अराउंड यू, आपके हिट्स भी आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं, क्योंकि आप एक मैजिकल स्टार हैं। इस बात को जितनी जल्दी हो सके आप मान लीजिए। वाओ, आज बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आए हैं। तुम मेरा चैन हो, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरा सुकून हो। कोई आपको ये बोलना चाहता है, ठीक है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। इस बात को जल्द से जल्द मान लीजिए। वाओ, ये भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। लव योर वॉइस हो सकती है, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्यूट हो, बहुत प्यारी हो। एक और मैसेज आया है, उनको एहसास है कि वह झूठी तारीफ के चक्कर में फालतू लोगों को ही एंटरटेन कर रहे था। ये मैसेज बहुत ज्यादा आ रहा है, ना कल आया, परसों आया,
और आज फिर आया तो कुछ लोगों को ना अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि वह झूठी तारीफ के चक्कर में ना आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे थे और वह फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। तो हो सकता है उनके तरफ से बातें क्लियर हुई हैं, उनको समझ आया है कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तभी यह सॉन्ग भी आया था कि तुम मेरा चयन हो, सुकून हो, सब कुछ हो, सब कुछ हो। द क्राउन चक्र एक्टिव, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैंने क्या कहा था, आपके जीवन में सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य हो रहा है। तो आप एक राजा या महारानी की तरह अपने जीवन को ट्रीट करेंगे। आपको लोग ट्रीट ऐसे करेंगे जैसे आप राजा या महारानी हो, आप कोई प्रिंसेस है। आप कोई ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ना अटेंशन आपको दिया जाएगा, बहुत ज्यादा आपको प्यार मिले, ठीक है, क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। आपको डिवाइन क्राउन चक्र पहना रहे हैं। क्राउन चक्र मतलब आप क्राउन पहना रहे, ताज पहना रहे हैं। डिवाइन आपको 222 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोलो, ठीक है। इट्स योर सीजन टू बी रिच। ये आपका सीजन है जहां आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, बहुत ज्यादा आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो। सब आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील भी कराएंगे, ठीक है। ये आपकी फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, आपकी फ्रेंड सर्कल की बात कर रही हूँ। आपके आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वह आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये चीज ना बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर हो गया। अब उनको, बहुत सारे लोगों को जो भी आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं, उन्हें एहसास होगा कि आप उनके लिए क्या है, ठीक है। और वह झूठी तारीफों के चक्कर में फालतू लोगों को जो एंटरटेन कर रहे थे, वह उनको ना अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका है। सारी बातें उनको क्लियर हो चुका है। यहाँ पर फिर से मुझे बार बार 222 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स डिवाइन बहुत ज्यादा मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं और आपको भी ब्लेस कर रहे हैं। आपको जो भी बातें आज बताई जा रही हैं, वह 100% सत्य है, ठीक है, 100% सत्य है। और इस बात को ना आप समझे कि आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्पेशल है। और अब टाइम आ चुका है जब आपकी फैमिली आपको ये एहसास दिलाएगी। आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए क्या है, ठीक है। आप उस घर के लिए क्या है। आप जहां रहते हैं वहां लोगों को अब आपकी अहमियत समझ में आने वाली है। लोग जान जाएंगे कि आप हैं तो सब कुछ है और आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सब इसलिए है क्योंकि आप एक डाउन टू अर्थ और ब्यूटीफुल सोल हैं। आप सभी के साथ समानता से पेश आते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते। डिवाइन का कहना है कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द चमत्कार, मिरेकल्स होने वाले हैं। यह बदलाव इतने खास होंगे कि आप खुद चौंक जाएंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको बार बार 400 TBR 555 888 या 333 जैसे एंजल नंबर दिखे तो समझ लीजिए कि यह संकेत है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। डिवाइन नेगेटिव एनर्जी को आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं। ब्लैक कलर आपकी जिंदगी से हर बुरी ऊर्जा को मिटा रहा है। जो भी लोग आपके खिलाफ थे या आपको नुकसान पहुंचा सकते थे, वे अब आपकी जिंदगी से दूर हो रहे हैं। इसके अलावा आपके आसपास जो गॉसिप हो रही है, वह इसीलिए है क्योंकि अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। लोग आपकी बढ़ती इज्जत और मान सम्मान को देखकर हैरान हैं। आपकी फैमिली आपकी बातों को गंभीरता से सुनने और मानने लगी है। डिवाइन आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपका समय बदल रहा है। जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब खत्म होने वाली हैं। आप तैयार रहिए क्योंकि आपकी जिंदगी में जल्द ही ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, यह साधारण आवाज नहीं है। यह माँ काली का चेतावनी संदेश है। तेरी ओर बढ़ता हुआ एक सत्य अब छुपा नहीं रह गया है और जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह बात हवा में नहीं कही जा रही है, इसे हल्के में मत ले। वास्तव में तेरा एड्रेस निकाला जा रहा है, बहुत चतुराई से। हाँ मेरे बच्चे, तू कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरा पता आखिर कौन निकाल सकता है।
लेकिन तेरे ग्रह गोचर आज साफ साफ नक्षत्रों को छू कर बोल रहे हैं कि तू सतर्क हो जा, क्योंकि ठीक कल के दिन तेरा पता लेकर कोई ऐसा आने वाला है जिसकी सच्चाई सुनकर तू चकित रह जाएगा। तू अपने मस्तिष्क में सोचने लगेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और वह भी बहुत वर्षों के बाद। मेरे बच्चे, आज तेरे सामने वह दृश्य आया है जिसका इंतजार शायद तुझे जन्मों से था, और इसे छोड़कर जाना तेरे लिए दुर्भाग्य सिद्ध होगा। लेकिन यदि तू इसे एक बार शांति और एकाग्रता के साथ अंत तक देखेगा तो आज तेरा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि आज सकारात्मक परिवर्तन तेरे ग्रह गोचर में होंगे मेरे बच्चे। वो तुझे अगले 24 घंटों में गदगद कर देगा और तू आनंद से नाचने लगेगा। जी हाँ, ऐसा मैं इस कारण से कह रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर आने वाला है। तेरा जीवन अब कुछ ऐसा बन जाएगा जिसे देखकर संसार का हर व्यक्ति यही कहेगा कि जीवन हो तो इनके जैसा। हाँ मेरे बच्चे, और जब तू यह अपने कानों से सुनेगा तो तू भी चकित रह जाएगा। लेकिन यहाँ रुक जा, मैं जो जानकारी दे रही हूँ एक बार अपनी दृष्टि इधर उधर घुमा कर देख ले। कोई और तो तेरे पास नहीं बैठा है। यदि कोई तेरे पास उपस्थित है तो तुरंत उससे दूर हो जा और यह सूचना सुन, क्योंकि कई बार एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़े पश्चाताप का कारण बन जाती है। लेकिन अब तुझे ऐसा नहीं करना है। यदि अभी तक तूने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिख दे, ताकि तुझे रात और दिन दोनों समय उन्नति मिले। और चलिए अब इसका आरंभ करते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरी वाणी मौन हो गई होगी, यह सुनकर कि आखिर वह कौन व्यक्ति है जो मेरा पता निकाल रहा है, मैं किस स्थान पर रहता हूं, और वह यह सब जानने का प्रयास क्यों कर रहा है। मेरे बच्चे, निश्चित ही तू यह सुनने के बाद थोड़ी सोच में पड़ गया होगा। लेकिन हाँ, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आज तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तूने सुना है ना, जो होता है बहुत अच्छा होता है और हमारे लिए शुभ कारण बनता है। हाँ, इसके पीछे भी कारण है जो मैं विस्तार से बताऊंगी। तुझे पहले से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बारीकी से सब कुछ तुझे समझाऊंगी। तू मान या ना मान, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ बोल रही हूं कि कल का दिन तेरे जीवन का अत्यंत शुभ दिन होगा, जैसा तूने कभी कल्पना नहीं की थी। हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं पूर्ण भरोसे के साथ कह रही हूं कि तू बीते कई समय से अनगिनत कठिनाइयों से जूझ रहा है। तुझे निरंतर इतनी बाधाएं मिल रही हैं कि तेरी जन्म कुंडली से वे समाप्त ही नहीं हो रही हैं। तुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। देख, तुझे भी झां है कि हर साधारण मनुष्य केवल यही चाहता है कि उसके जीवन में हर सुख रहे, बस कष्ट और कठिनाई ना रहे। परंतु कभी वह परिवर्तन नहीं होता जो मनुष्य चाहता है। कई बार तूने जो चाहा मेरे बच्चे, वह तुझे नहीं मिला। तेरे अधिकार में जो था वह भी तेरे हाथों से फिसल गया, किंतु फिर भी तू अंधकार को पार करता रहा, क्योंकि तुझे एक विश्वास था कि आज नहीं तो कल वो चंद्रमा अवश्य उगेगा जो सूखे हुए वृक्ष को फिर से हरा भरा कर देगा। जी हाँ, और यही तेरे भीतर एक क्षमता और विश्वास बना था। लेकिन शोक की बात यही है कि मेरे बच्चे, तेरी जन्म कुंडली में ही बहुत दोष चल रहे हैं, जिनका निवारण होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये बात नहीं है कि तू शांति से बैठा है या तू कुछ नहीं कर रहा है। अरे पागल, तू जो कर रहा है ना, मुझे लगता है इस संसार में कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। जी हाँ, मुझे तुझ पर पूर्ण गर्व है, और मैं इसी बीच यह प्रकट कर देना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, आने वाले अगले 24 घंटों में अब तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा, क्योंकि अब तेरी कठिनाइयां गिन गिन कर सदैव के लिए समाप्त होंगी। तुझे विश्वास नहीं होता तो लिख कर रख ले। ऐसा मैं इस कारण से कह रही हूँ क्योंकि अब माँ काली तेरी जन्म कुंडली में एक शुभ चमत्कार करने जा रही हैं और 2 बड़े बदलाव भी करने जा रही हैं, जिसके कारण अब तेरा पता इस कारण से निकाला जाएगा कि विधाता अब तुझे समृद्ध और धनवान बना देंगे, जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। हाँ मेरे बच्चे, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि निश्चिंत हो जा। अब सकारात्मक घटनाएं ही तेरे साथ होने वाली हैं। माँ काली जब कोई चाल चलती हैं तो वह सबसे भिन्न होती है, जो हमारी सोच से भी परे होती है। लेकिन हाँ,
यह सत्य है कि माँ का हर परिवर्तन हमारे लिए शुभ और मंगलकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है, जो कि अब आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर तेरे लिए फलीभूत होने वाला है। मेरे बच्चे, तू हर संकट से निकल जाएगा, क्योंकि जब तूने यह संदेश ग्रहण करना शुरू किया तभी समझ ले तेरा समय बदल गया। तुझे पहले विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी जानकारी प्रमाण के रूप में दूंगी जिन्हें जानना तेरे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए पहले कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिख दे और सुन देख मेरे बच्चे। कहते हैं ना कि विधाता के कई रूप हैं और विधाता का रूप कोई देख नहीं पाता। मेरे बच्चे, यह जो हमारा जीवन है एक विधाता द्वारा बनाई गई कठपुतली है। जिस प्रकार ईश्वर हमें नचाना चाहेगा, हमें उसी प्रकार नाचना पड़ता है। देख, कभी कभी जीवन में अचानक बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं, तो कभी कभी जीवन में अचानक बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियां आ जाती हैं। कहा जाए तो जीवन की यह बागडोर भगवान के हाथों में है और इंसान के कर्मों में है। मेरे बच्चे, बता दूं कि कर्म एक ऐसी वस्तु है जो कि मनुष्य के जीवन में खुशियां, सुख, लाभ, संपत्ति और यहाँ तक कि उन्नति उसके पुरुषार्थ, उसकी मेहनत और उसके प्रयासों के अनुसार ही प्राप्त कराती है। देख, कभी कभी कोई मनुष्य यदि जीवन में बहुत दुखी है तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे वह उसकी गलती का ही परिणाम है। उसने कुछ ना कुछ मूर्खता की है, उसी का फल मिला है। क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ना चाहता है। मेरे बच्चे, धैर्य और क्षमता बिल्कुल भी किसी के भीतर नहीं है। सब चाहते हैं कि हमने आज आरंभ किया है तो हम तुरंत कल ही सफलता पा जाएं। यदि कल ही सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, परंतु यहाँ जो भी होता है वह ब्रह्मांड के विधान के बिना नहीं होता। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का परिवर्तन जिस प्रकार का होता है, जीवन में ठीक वैसी ही घटनाएं घटती रहती हैं। बताना चाहूंगी कि कर्म एक ऐसा योग है जो मनुष्य को नीचे से ऊपर भी उठा देता है और ऊपर से नीचे भी बैठा देता है। परंतु मनुष्य चाहता है कि मैं बहुत शीघ्र आगे बढ़ जाऊं, चाहे उसे अनुचित कार्य ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। वह जानता है कि उसका परिणाम भले ही उसे बुरा मिले, फिर भी वह उसी मार्ग पर चल पड़ता है। कुछ भी हो जाए, वह मनुष्य उस मार्ग से हटता नहीं है। आजकल का यह संसार केवल लोभ ही है। कहते हैं ना कि मेरे बच्चे, लोभ में आजकल लोग भाई भाई को नहीं पहचानते, मित्र को नहीं पहचानते। और आजकल के इस कलयुगी संसार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है कि मेरे बच्चे, लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, किसी के विश्वास के साथ खेल रहे हैं। स्वार्थ इतना बढ़ रहा है कि लोग आजकल केवल अपने लाभ के लिए देख रहे हैं। दूसरों को हानि हो रही है या उनके साथ क्या हो रहा है वह कोई नहीं देख रहा, केवल स्वयं के लिए देख रहे हैं। कहते हैं ना कि लोग गलती स्वयं करते हैं परंतु दोष भगवान को देते हैं। जब तक मनुष्य स्वयं अपनी भूल पर पश्चाताप नहीं करेगा, जब तक अपनी भूल से पाठ नहीं सीखेगा, तब तक मनुष्य को सत्य मार्ग पर चलने का मार्ग भी दिखाई नहीं देगा। कहते हैं ना कि भगवान को दोष देने से पहले अपने कर्मों को देख। मनुष्य कर्म देखता नहीं है। केवल दुख आया तो भगवान को दोष दिया और सुख आया तो भगवान के सामने प्रणाम किया, फिर भूल गया। देख मेरे बच्चे, यह जीवन एक कठपुतली ही है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य जब तक अपने कर्मों को नहीं देखेगा तब तक उसे आभास नहीं होगा कि वह कौन से मार्ग पर चल रहा है और क्या कर रहा है। स्मरण रख कि इस जीवन में हर वस्तु कर्म के अनुसार होती है। कहते हैं ना कि यदि तू आम का बीज बो रहा है तो वहां से कटहल तो नहीं निकलेगा। जिसका बीज बोया है उसी का फल तुझे काटना पड़ेगा। जिस प्रकार के कर्म मार्ग पर तू चला है, फल का मार्ग तेरे लिए वैसा ही होगा। और आज जो घटनाओं का क्रम दिखाई दे रहा है, मेरे बच्चे, जीवन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जहां मनुष्य कभी आशा नहीं करता, यदि हमने अपने भविष्य को उत्तम बनाने के लिए प्रयास किया है तो उसका परिणाम एक दिन अवश्य मिलेगा। आज जो तेरे जीवन में संकेत दिखाई दे रहे हैं, यह स्वयं माँ काली के संकेत हैं। स्वयं कर्म फल दाता माँ ने संकेत दिया है। कहते हैं ना कि हर पापी का एक दिन अंत होता है और हर अच्छे कर्म का फल एक दिन मनुष्य को मिलता है। आज केवल कहने वाली बात नहीं है,
बल्कि जो कर्म के अनुसार घटित हो रहा है, जो ग्रहों के अनुसार आज जीवन में परिवर्तन हो रहा है, वह बिल्कुल स्पष्ट है। आज का परिवर्तन सबको हिला देगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी जीवन में कभी हो सकता था, जहां हमने पूर्ण रूप से आशा छोड़ दी थी। वहीं से अब तेरे जीवन में एक नवीन शुरुआत होगी, एक नया परिवर्तन तुझे दृष्टिगोचर होगा। और मेरे बच्चे, जब ऐसा आकस्मिक परिवर्तन होता है तो वास्तव में हमारी आंखों से हर्ष के आंसू निकल आते हैं। जहां हम विश्वास खो देते हैं, अचानक वहां चमत्कार हो जाने पर हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। आज मेरे बच्चे, तेरे मुख की जो उदासी है वह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, घटना कुछ ऐसी हुई है जहां तेरे जीवन में जो वर्षों पहले तूने केवल समय में देखा है कि खुशी नहीं बल्कि शोक देखा है, परंतु आज शोक भूल जा, क्योंकि प्रसन्नता तेरे जीवन में चारों ओर दिखाई देने वाली है। क्योंकि यह खेल स्वयं ईश्वर का बनाया हुआ माया जाल है, और यहाँ जो इस मोह माया के जाल में फंस गया वह पूर्ण रूप से विनष्ट हो गया। गलती मनुष्य वही करता है। देख, जब किसी के पास बहुत सारा धन आ जाता है तो वह स्वयं को बहुत बड़ा समझने लगता है, प्रदर्शन बहुत करता है कि देख, मेरे पास इतना धन है, हमसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। कहाँ जाए मेरे बच्चे, तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बातें करने लगते हैं। इस मोह माया के जाल में इस प्रकार लोग फंस जाते हैं कि उन्हें अनुमान भी नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इसलिए हमारे भगवान कहते हैं कि इस मोह माया के जाल में कभी मत फंस, क्योंकि यह केवल एक भ्रम है और तुम लोग हर बार वही भूल करते हो। लेकिन अब और इस क्षण से तुझे उस मोह माया के संसार में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। कहते हैं ना कि यदि तेरे पास शक्ति है तो शक्ति को संयमित रख, यदि धन संपत्ति है तो उसे सुरक्षित रख। प्रदर्शन करने से तू लोगों की आंखों में खटकने लगेगा, और कब कौन तेरा शत्रु किस क्षण बन जाएगा तुझे आभास भी नहीं होगा। इसलिए तुझे यह भूल अब से बिल्कुल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, कई बार तूने वह भूल की है, लेकिन अब तुझे पाठ सीखना है। कहते हैं ना कि जब तक मनुष्य को ठोकर नहीं लगती तब तक वह संभलता नहीं है। इसलिए तुझे ठोकर लग चुकी है और अब तुझे सावधान भी रहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, बता दूं कि आज जो गृह संयोग निर्मित हो रहा है वह तेरे भाग्य की दिशा की ओर बढ़ने का एक नया संकेत दे रहा है। मेरे बच्चे, अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, यह साधारण आवाज नहीं है, यह मां काली का चेतावनी संदेश है। तेरी ओर बढ़ता हुआ एक सत्य अब छुपा नहीं रह गया है, और जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह बात हवा में नहीं कही जा रही है, इसे हल्के में मत ले। वास्तव में तेरा एड्रेस निकाला जा रहा है, बहुत चतुराई से। हाँ मेरे बच्चे, तू कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरा पता आखिर कौन निकाल सकता है, लेकिन तेरे ग्रह गोचर आज साफ साफ नक्षत्रों को छूकर बोल रहे हैं कि तू सतर्क हो जा, क्योंकि ठीक कल के दिन तेरा पता लेकर कोई ऐसा आने वाला है जिसकी सच्चाई सुनकर तू चकित रह जाएगा। तू अपने मस्तिष्क में सोचने लगेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और वह भी बहुत वर्षों के बाद। मेरे बच्चे, आज तेरे सामने वह दृश्य आया है जिसका इंतजार शायद तुझे जन्मों से था, और इसे छोड़कर जाना तेरे लिए दुर्भाग्य सिद्ध होगा। लेकिन यदि तू इसे एक बार शांति और एकाग्रता के साथ अंत तक देखेगा तो आज तेरा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि आज सकारात्मक परिवर्तन तेरे ग्रह गोचर में होंगे। मेरे बच्चे, वो तुझे अगले 24 घंटों में गदगद कर देगा और तू आनंद से नाचने लगेगा। जी हाँ, ऐसा मैं इस कारण से कह रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर आने वाला है। तेरा जीवन अब कुछ ऐसा बन जाएगा जिसे देखकर संसार का हर व्यक्ति यही कहेगा कि जीवन हो तो इनके जैसा। हाँ मेरे बच्चे, और जब तू यह अपने कानों से सुनेगा तो तू भी चकित रह जाएगा। जिनका जीवन बदलने वाला है वही इस दिव्य संदेश को समझ पाएंगे। आज का यह संदेश सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए इसमें कुछ खास संदेश है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि यह संदेश आपके लिए है। ईश्वर की परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही
आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। आने वाले समय में आप कई चमत्कारिक चीजें देखेंगे। यह समय आपके लिए खुशियों से भरा होगा। जो जो बातें आज बताई जा रही हैं, वे आपकी जिंदगी से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हर शब्द आपके दिल को छूने वाला है और आने वाले समय में ये सारी बातें सच साबित होंगी। डिवाइन की ओर से यह भी संदेश है कि आपके पास जल्द ही कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी। यह इतना अनपेक्षित होगा कि आप खुद चकित रह जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो डिवाइन कह रहे हैं वह यह है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपके पास कई गुण हैं और आपको अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसे सिर्फ एक सामान्य वीडियो मत समझिए। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो यकीन मानिए, यह संदेश खास आपके लिए है। आप बहुत ज्यादा ना मल्टी टैलेंटेड है। ओके, और जो नेक्स्ट मैसेज आया है इसके साथ यह वाला जनरेशन, वेल्थ इज कमिंग टू यू। आपके पास, मैंने क्या कहा था, बहुत ज्यादा धन्य आने वाला है। ठीक है, आपके इनकम स्रोत बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। बहुत ज्यादा आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। ठीक है, वाओ, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है। यू आर माई लकी। हम आपको कोई कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा नाभाग्यशाली है। आप उनके लिए लकचाम है। वह यह बात आपको आज कहना चाहते हैं। ठीक है, वह आपको मुंह पर शायद ना बोले कि वह ऐसा महसूस करते हैं। ठीक है, आपको ना बोल पाए, लेकिन यह चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई है आपकी लाइफ में जो ये बात मानता है कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। ठीक है, आपके पैर उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। और इसके साथ ये वाला ले लेते हैं, स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं, अपने सोल को हील करें, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। ठीक है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव करने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, और खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाले। जब आप मिरर के पास जाते हो ना, तो खुद को देखें। आपको खुद एहसास होगा कि आप थोड़े से ना बदले हैं। ठीक है, आप पहले जैसे नहीं रहे। आप खुद को बहुत ज्यादा प्यार नहीं कर रहे हो, पैपन नहीं कर रहे हो उस टाइम पर। सॉरी। और बहुत ज्यादा नाकाम में बिजी रहते हैं आप हाउसवाइफ हो सकते हो, आप हो सकता है जॉब करते हो, कहीं भी काम करते हो, कुछ भी हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मेल हो फीमेल जो भी हो, आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकता है आप काम पर ध्यान दे रहे हो, फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, सब पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन खुद पर ध्यान आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। तो अपने लिए टाइम निकाले और थोड़ा अपने लिए समय व्यतीत करें। पलटी कोई आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है। ठीक है, पलटी नेचर है उनका। कब वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या फ्लर्ट करना चाहते हैं। ओके, ये मैसेज आया है आज। ओके, ये वाला देख लेते हैं, कॉपी कैट्स आई वांट टू बी यू। तो कोई आपको बहुत ज्यादा कॉपी करना चाहता है। ठीक है, कॉपी करता है, वो एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा कॉपी कर रहा है। कोई है ऐसा इंसान आपके आसपास जो बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहा है। ये बात आप माने ना माने, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहा है। योर एनीमीज आर फेसिंग, आपके एनिमी ना कुछ बहुत ज्यादा ना फेस कर रहे हैं। ठीक है, उनको लर्निंग मिल रही है। डिवाइन उनको कुछ सिखा रहे हैं। उनको सिखा रहे हैं कि अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम यहीं पर स्टॉप, रुक जाओ, अब बहुत हो गया। ठीक है, उनको कुछ सिखाया जा रहा है। आपके एनिमी, आपके टर्स को उनको कुछ संकेत मिले जा रहे हैं जिन्हें वह नहीं समझ रहे, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यह टाइम है, उनको अब समझना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर ही आपके एनिमी, आपके हेटर जो आपको पसंद नहीं करते हैं, अगर वह अभी नहीं समझेंगे तो ये बहुत एक समझ लो ऐसा टाइम है, लास्ट टाइम है उनका। उनको एक संकेत मिल रहा है। ठीक है, उन्हें समझाया जा रहा है कि तुम्हें अब रुक जाना है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तुम बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर जा सकते हो। रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर उन्हें स्टॉप किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है।
लेकिन वह अगर अब नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि वह कुछ समझ रहे हैं, तो ये उनको बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर ले जाने वाला है और बर्बादी की ओर चल पड़े हैं यहाँ पर डिवाइन। लेकिन आपको एक चीज कहना चाहते हैं कि रुक जाना नहीं। तू कभी हार के आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीव क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूं। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूं। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। गंगा मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय ये चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही
तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। वाओ एंड मैसेज आया है, ओ एनिमी इवल फैमिली मेम आर स्केर्ड ऑफ योर प्रोटेक्शन। सो एनिमी जो है, जिनकी इवल फैमिली मेंबर्स हैं, वह आपको देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई। ठीक है, एनिमी और इवल फैमिली लोग कुछ फैमिली है, कुछ फैमिली लोग पूरी फैमिली ही है जो आपसे बहुत ज्यादा ना जेलस फील करती है, तो वह बहुत ज्यादा ना अभी हो सकता है शॉक्ड है आपसे, बहुत ज्यादा मतलब चकित है आपको देखकर। हो सकता है आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, कुछ किया है या कुछ अचीव करने वाले हो। आपके पोटेंस को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर डरा हुआ है। यह बात आप माने ना माने, कुछ फैमिली के मेंबर्स हैं, इवल फैमिली मेंबर्स, वो बहुत ज्यादा ना आपसे डरे हुए हैं। ठीक है, आपके प्रोटेक्शन, आपके पूरे और जो एक चारों ओर प्रोटेक्शन है, आपके पावर, आपकी शक्तियों को देखकर ना कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, हिला हुआ है। रॉयल मिशन, वाओ, आपका कोई रॉयल मिशन है। आपको यहाँ पर कोई रॉयल मिशन दिया गया है। आप कोई रॉयल मिशन पूरा करने के लिए इस धारा पर आए हैं और आप डेफिनेटली उस रॉयल मिशन को पूरा करोगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आज जो कोई भी इस वीडियो को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, ये वही कर पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेज आया है। अन्यथा जिनके लिपो इसमें मैसेज नहीं है, वह इस मैसेज को और आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे, उनका कोई रॉयल मिशन है, उनको कोई मिशन दिया गया है इस धारा पर आने से पहले, और आप उसे अपने इस जीवन काल में अवश्य ही पूरा करोगे। ठीक है, आप जरूर उस मिशन को पूरा करोगे। डिवाइन कह रहे हैं आप अपने रॉयल मिशन को ना बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। वाओ, ये कितना प्यारा मैसेज आया है। इन नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज। 72 आवर्स में आप कोई गुड न्यूज सुनने वाले हैं, आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी गुड न्यूज जिसके लिए आप बहुत ज्यादा इसके लिए मना रहे थे, और वह गुड न्यूज आपको जल्द ही मिलने भी वाली। डिवाइन कह रहे हैं आप चर्चा का विषय बने हुए हैं, आप अभी चर्चा का बहुत ज्यादा विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा भी उसी की होती है जिसके अंदर कोई बात होती है, बातें भी उसी की होती हैं जिसमें कोई बड़ी खूबी होती है, या जो बहुत बड़े अपने एक लेवल पर होते हैं, जिनके अंदर एक पावर होती है, शक्ति होती है। ठीक है, ऐसे ही देखोगे आप, किसी की भी चर्चा नहीं किया जाता है तो आपकी हो रही है, तो आप में वह बातें हैं जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे। ठीक है, अब चर्चा का बहुत ज्यादा विषय में है। माँ काली शक्ति आपके साथ है। ठीक है, माँ आदि शक्ति, माँ काली शक्ति का जो आशीर्वाद है वह आपके साथ है। यहाँ पर लिखा है ना, माँ आदि शक्ति, माँ काली शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ आदि शक्ति, काली शक्ति आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही हो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मैसेज आया है प्रोटेक्ट एंड केयरिंग। बहुत आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बहुत आपकी केयर करी जा रही है इस टाइम पर, हमेशा ही, लेकिन अधिक अभी इस टाइम पर हो रहा है। योर टाइम हैज अराइव, यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार। आप बहुत ज्यादा ना शाइन करने वाले, क्योंकि आपका समय आने वाला है। अब आपका समय होगा, आप ही आप होगा। ठीक है, ये आपका राइट समय है। बहुत दिन से दिन की आप तमन्ना में थे, रुके हुए थे, काम नहीं हो रहा था, तो अब आपका ऐसा समय आएगा कि आपके सभी काम बनेंगे। आपके सभी काम जो पूरे नहीं हो रहे थे वह भी काम बनेंगे। यहाँ पर यह आ रहा है, किसी भेड़िए की चाल, किसी ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी। यहाँ पर आया ना, कोई ऐसा चेहरा है जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन वह भेड़िया है।
ठीक है, उस इंसान का चेहरा आपके सामने आने वाला है। आप उस भेड़िया का चेहरा देखने वाले हैं, जल्द, जो आपके दोस्त बनकर आपकी बातें इधर के उधर करते हैं। ठीक है, यह मैसेज खास स्पेसिफिक आया है, आप सबके लिए देख लो। मुझे लगता है यह आज मैंने क्या कहा था कि बहुत कम लोग इस वीडियो को सुन पाएंगे, क्योंकि इसमें उन्हीं लोगों का मैसेज है। तो आपके सामने ना किसी ऐसे भेड़िया इंसान का चेहरा आपके सामने आएगा जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर ईपफ दिखाए, मुझे जरूर से ब्लेस करें, डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करें। तो आप थैंक यू बोले क्लेम करें वीडियो को। उस भेड़िया इंसान की चेहरे आपके सामने आने वाले हैं जो आपके सामने कुछ बनते हैं और लोगों के सामने आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान का चेहरा बहुत जल्दी देखने वाले हैं। वाओ, और डिवाइन बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं। गॉड से एवरीथिंग इज टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये सारी चीजें जो अभी आप फेस कर रहे हो सकता है किसी के साथ आपको ऐसा लगा कि सारी चीजें ऐसे लग रही हैं, रुकी हुई है, कोई काम आगे बढ़ नहीं रहा है, आपको थकावट हो रहा है, उबासी आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, कुछ भी काम करने का आपका मन नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीजें ना टेम्पररी है, आपको बिल्कुल भी इन चीजों के लिए परेशान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में एक ऐसा उजाला आने वाला है, एक ऐसी रोशनी आने वाली है जिससे सभी अंधेरे हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगी। सभी अंधेरे कोने में जितने भी अंधेरे होंगे, न आपके कुंडली के कोने में जितने भी अंधेरे होंगे, सब हटने वाले हैं। ये चीज यहाँ पर सुनाई जा रही है। अब आप बहुत जल्दी अब अपनी लाइफ में ना खुशियां देखने वाले हैं। बहुत टाइम से जो नहीं हुआ ना वो होगा। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम ने क्या कहा था आपकी लाइफ में? अनएक्सपेक्टेड बूम इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है। इस टाइम पर माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ काली शक्ति उन्होंने न काली शक्ति माँ ने आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, कोई भी काली चीजें या कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह आपको हार्म नहीं कर सकती, आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती। और कुछ ऐसे इंसान की मुझे यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है। कुछ ऐसे इंसान की मतलब चेहरे आपके सामने आएंगे ना, जिससे सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारे इंसान की ना असलियत आपके सामने आने वाली है। बहुत ज्यादा ये चीजें बार बार सुनाई दे रही हैं। नथिंग इज परमानेंट, सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग। ठीक है, परिस्थितियां बहुत जल्दी चेंज होंगी, ये परमानेंट नहीं है। आपको हो रहा होगा कि चीजें रोकी हुई है, थमी हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं जहां हूं वहीं पर हूं, कुछ भी मुझे अच्छा दिख ही नहीं रहा है। तो ये चीजें आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बस थोड़ी दिनों की बात है, सारी चीजें बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ऐसी रफ्तार आएगी, मतलब खुशियां आपकी लाइफ में ऐसी रफ्तार लेकर आ रही है कि वो कभी आप जाने वाली नहीं, इस टाइप की एनर्जी में आप आने वाले। ठीक है, ओह वाओ, यहाँ पर ये मैसेज आया है, नेवर फील गिल्ट फॉर चूजिंग योर सेल्फ। आपको बिल्कुल भी ना गिल्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी ये नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा या मैं किसी की लाइफ के लिए सही नहीं हूं और मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, गिल्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको ना यहाँ पर डिवाइन बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं और यह चीज कह रहे हैं कि आपको अपने सेल्फ को चुनना है। ठीक है, ये मैसेज आया था ना कि आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट मैसेज फिर से यही आया, आपको अपने आप पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हो सकता है आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका बहुत ज्यादा हो सकता है बिजी शेड्यूल है, जिसके वजह से आप थकावट भी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो। आपको किसी काम में करने का मन भी नहीं कर रहा होगा। तो यह चीजें इसलिए बार बार मुझे आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा काम कर रहे, बहुत ज्यादा अपने सर पर बर्डन लेकर घूम रहे हो सबकी। मुझे यह भी चीज सुनाई दे रहा है।
आपने सबकी चिंता अपने सर पर डाल के रखा है। फैमिली की चिंता अलग है और घर की चिंता, पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, जितनी भी चिंता होती है ना, आप अपने सर पर डाल लेते हो, जिसकी वजह से भी ना आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते हो, अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हो, आप अपने खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हो। आपकी हेल्थ भी यहाँ पर बहुत सारे लोग की मुझे अभी सुनाई दे रहा है। आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। हो सकता है किसी का हेडेक हो रहा हो, किसी के और किसी के बहुत ज्यादा कहीं पेन हो रहा होगा। तो ये चीजें बार बार सुनाई दे रहा। किसी के हेल्थ में भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे होंगे। कुछ लोग को ये चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। देख लीजिए किसके लिए आया है दिस वीक फाइनेंशियली। प्रोस्पेरिटी इज कमिंग। मैंने क्या कहा था कि धन की वर्षा आपके लाइफ में होने वाली है। मैंने आपको वीडियो में पहले ही कह दिया था कि आपके जीवन में न धन से जितनी भी परेशानियां चल रही थीं, कि पैसे कहीं अटके थे, रुके हुए थे, या पैसे नहीं आ रहे थे हाथ में, ठीक है, पैसे की बहुत दिक्कत हो रही थी, कहीं फंसे थे, अटके थे, जो भी थे, तो वह चीजें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है, रर होने वाली है। क्योंकि ये जो हफ्ता है आपका ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। माँ लक्ष्मी की बहुत ज्यादा आप पर कृपा बरसने वाली, बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा पर प्रसन्न है। सॉरी माम, लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा हैप्पी है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, क्योंकि आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, ठीक है। माँ आदि शक्ति का बहुत ज्यादा आपके ऊपर साथ है, आपसे बहुत प्रसन्न है। आपके देवता, ठीक है। बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, यहाँ पर लिखा है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है। ये उनकी अंतिम चाल थी, अब उनका जीत पाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं किसी की अंतिम चाल थी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा हार्म करना चाहते थे, आपको चोट पहुंचाना चाहते थे, तो उन्हें डिवाइन ने पहले ही बहुत ज्यादा संकेत दिए हैं कि तुम अब रुक जाओ, तुम्हारा टाइम यहीं पर खत्म हुआ, और अगर तुम अब नहीं रुकोगे तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। ये टाइम है तुम्हारा, अब तुम्हें यहाँ पर रुक जाना है। तुम्हें अपने पाप के घरों को और नहीं भरना है। जिस दिन वह फूटे तुम कहीं के नहीं रहोगे, लेकिन यह वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वह डिवाइन के इशारे समझ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन उन्हें साफ शब्दों में कह रहे हैं, ये उनकी अंतिम चाल है, अब उन्हें कभी जीत हासिल नहीं होगी, ठीक है। उनकी अंतिम चाल जो उन्होंने चला है उसे बैक फायर कर दिया गया है, और डिवाइन आपको ये समझा रहे हैं, और उन्हें भी, कि अब उनकी तरफ से आपको कोई ऐसी चीजें नहीं आएगी जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन फील करोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आप पाएंगी, ठीक है। आप एक लो वाइब्रेशन में जाओगे, तो ये चीजें यहाँ पर ही खत्म होती हैं, और अब उन्हें उनके पापों का घड़ा जो भरा है उसकी सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बातों से नहीं मानते हैं, तो अब डिवाइन उन्हें बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। यू आर लाइक अ स्टार। आप एक स्टार है, ठीक है। आप एक ऐसे स्टार हैं जिसे हमेशा चमकते ही रहना है। आप चमकने के लिए ही बने हैं, आप करने के लिए ही बने हैं, ठीक है। हिट्स आर नर्वस अराउंड यू। आपके हिट्स भी आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं, क्योंकि आप एक मैजिकल स्टार हैं। इस बात को जितनी जल्दी हो सके आप मान लीजिए। वाओ, आज बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आए हैं। तुम मेरा चैन हो, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरा सुकून हो। कोई आपको ये बोलना चाहता है, ठीक है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। इस बात को जल्द से जल्द मान लीजिए। वाओ, ये भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। लव योर वॉइस हो सकती है, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्यूट हो, बहुत प्यारी हो। एक और मैसेज आया है, उनको एहसास है कि वह झूठी तारीफ के चक्कर में फालतू लोगों को ही एंटरटेन कर रहे था। ये मैसेज बहुत ज्यादा आ रहा है, ना कल आया, परसों आया, और आज फिर आया। तो कुछ लोगों को ना अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि वह झूठी तारीफ के चक्कर में ना आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे थे, और वह फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। तो हो सकता है उनके तरफ से बातें क्लियर हुई हैं, उनको समझ आया है कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तभी यह सॉन्ग भी आया था कि तुम मेरा चयन हो, सुकून हो,
सब कुछ हो, सब कुछ हो। द क्राउन चक्र एक्टिव। आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैंने क्या कहा था? आपके जीवन में सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य हो रहा है तो आप एक राजा या महारानी की तरह अपने जीवन को ट्रीट करेंगे। आपको लोग ट्रीट ऐसे करेंगे जैसे आप राजा या महारानी हो। आप कोई प्रिंसेस है। आप कोई ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ना अटेंशन आपको दिया जाएगा, बहुत ज्यादा आपको प्यार मिले, ठीक है? क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। आपको डिवाइन क्राउन चक्र पहना रहे हैं। क्राउन चक्र मतलब आप क्राउन पहना रहे, ताज पहना रहे हैं। डिवाइन आपको 222 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोलो, ठीक है? इट्स योर सीजन टू बी रिच। ये आपका सीजन है जहां आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, बहुत ज्यादा आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो। सब आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील भी कराएंगे, ठीक है? ये आपकी फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, आपकी फ्रेंड सर्कल की बात कर रही हूँ। आपके आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वह आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है? बहुत ज्यादा, क्योंकि यह चीज ना बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर हो गया। अब उनको, बहुत सारे लोगों को जो भी आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं, उन्हें एहसास होगा कि आप उनके लिए क्या है, ठीक है? और वह झूठी तारीफों के चक्कर में फालतू लोगों को जो एंटरटेन कर रहे थे, वह उनको ना, अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका है। सारी बातें उनको क्लियर हो चुका है। यहाँ पर फिर से मुझे बार बार 222 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स डिवाइन बहुत ज्यादा मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं और आपको भी ब्लेस कर रहे हैं। आपको जो भी बातें आज बताई जा रही हैं, वह 100% सत्य है, ठीक है? 100% सत्य है। और इस बात को ना आप समझे कि आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्पेशल है। और अब टाइम आ चुका है जब आपकी फैमिली आपको ये एहसास दिलाएगी। आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए क्या है, ठीक है? आप उस घर के लिए क्या है? आप जहां रहते हैं वहां लोगों को अब आपकी अहमियत समझ में आने वाली है। लोग जान जाएंगे कि आप हैं तो सब कुछ है और आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सब इसलिए है क्योंकि आप एक डाउन टू अर्थ और ब्यूटीफुल सोल हैं। आप सभी के साथ समानता से पेश आते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते। डिवाइन का कहना है कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द चमत्कार, मिरेकल्स होने वाले हैं। यह बदलाव इतने खास होंगे कि आप खुद चौंक जाएंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको बार बार 400 TBR 555 888 या 333 जैसे एंजल नंबर दिखे तो समझ लीजिए कि यह संकेत है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। डिवाइन नेगेटिव एनर्जी को आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं। ब्लैक कलर आपकी जिंदगी से हर बुरी ऊर्जा को मिटा रहा है। जो भी लोग आपके खिलाफ थे या आपको नुकसान पहुंचा सकते थे, वे अब आपकी जिंदगी से दूर हो रहे हैं। इसके अलावा आपके आसपास जो गॉसिप हो रही है, वह इसीलिए है क्योंकि अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। लोग आपकी बढ़ती इज्जत और मान सम्मान को देखकर हैरान हैं। आपकी फैमिली आपकी बातों को गंभीरता से सुनने और मानने लगी है। डिवाइन आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपका समय बदल रहा है। जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब खत्म होने वाली हैं। आप तैयार रहिए क्योंकि आपकी जिंदगी में जल्द ही ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, यह साधारण आवाज नहीं है। यह माँ काली का चेतावनी संदेश है। तेरी ओर बढ़ता हुआ एक सत्य अब छुपा नहीं रह गया है और जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह बात हवा में नहीं कही जा रही है, इसे हल्के में मत ले। वास्तव में तेरा एड्रेस निकाला जा रहा है, बहुत चतुराई से। हाँ मेरे बच्चे, तू कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरा पता आखिर कौन निकाल सकता है, लेकिन तेरे ग्रह गोचर आज साफ साफ नक्षत्रों को छू कर बोल रहे हैं कि तू सतर्क हो जा, क्योंकि ठीक कल के दिन तेरा पता लेकर कोई ऐसा आने वाला है जिसकी सच्चाई सुनकर तू चकित रह जाएगा। तू अपने मस्तिष्क में सोचने लगेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और वह भी बहुत वर्षों के बाद। मेरे बच्चे, आज तेरे सामने वह दृश्य आया है
जिसका इंतजार शायद तुझे जन्मों से था, और इसे छोड़कर जाना तेरे लिए दुर्भाग्य सिद्ध होगा। लेकिन यदि तू इसे एक बार शांति और एकाग्रता के साथ अंत तक देखेगा, तो आज तेरा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि आज सकारात्मक परिवर्तन तेरे गृह गोचर में होंगे मेरे बच्चे। वो तुझे अगले 24 घंटों में गदगद कर देगा और तू आनंद से नाचने लगेगा। जी हाँ, ऐसा मैं इस कारण से कह रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर आने वाला है। तेरा जीवन अब कुछ ऐसा बन जाएगा जिसे देखकर संसार का हर व्यक्ति यही कहेगा कि जीवन हो तो इनके जैसा। हाँ मेरे बच्चे, और जब तू यह अपने कानों से सुनेगा तो तू भी चकित रह जाएगा। लेकिन यहाँ रुक जा, मैं जो जानकारी दे रही हूँ, एक बार अपनी दृष्टि इधर उधर घुमा कर देख ले। कोई और तो तेरे पास नहीं बैठा है। यदि कोई तेरे पास उपस्थित है तो तुरंत उससे दूर हो जा और यह सूचना सुन, क्योंकि कई बार एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़े पश्चाताप का कारण बन जाती है। लेकिन अब तुझे ऐसा नहीं करना है। यदि अभी तक तूने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिख दे, ताकि तुझे रात और दिन दोनों समय उन्नति मिले। और चलिए अब इसका आरंभ करते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरी वाणी मौन हो गई होगी, यह सुनकर कि आखिर वह कौन व्यक्ति है जो मेरा पता निकाल रहा है, मैं किस स्थान पर रहता हूँ और वह यह सब जानने का प्रयास क्यों कर रहा है। मेरे बच्चे, निश्चित ही तू यह सुनने के बाद थोड़ी सोच में पड़ गया होगा। लेकिन हाँ, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आज तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तूने सुना है ना, जो होता है बहुत अच्छा होता है और हमारे लिए शुभ कारण बनता है। हाँ, इसके पीछे भी कारण है जो मैं विस्तार से बताऊंगी। तुझे पहले से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बारीकी से सब कुछ तुझे समझाऊंगी। तू मान या ना मान, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ बोल रही हूं कि कल का दिन तेरे जीवन का अत्यंत शुभ दिन होगा, जैसा तूने कभी कल्पना नहीं की थी। हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं पूर्ण भरोसे के साथ कह रही हूं कि तू बीते कई समय से अनगिनत कठिनाइयों से जूझ रहा है। तुझे निरंतर इतनी बाधाएं मिल रही हैं कि तेरी जन्म कुंडली से वे समाप्त ही नहीं हो रही हैं। तुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। देख, तुझे भी झां है कि हर साधारण मनुष्य केवल यही चाहता है कि उसके जीवन में हर सुख रहे, बस कष्ट और कठिनाई ना रहे। परंतु कभी वह परिवर्तन नहीं होता जो मनुष्य चाहता है। कई बार तूने जो चाहा मेरे बच्चे, वह तुझे नहीं मिला। तेरे अधिकार में जो था वह भी तेरे हाथों से फिसल गया, किंतु फिर भी तू अंधकार को पार करता रहा, क्योंकि तुझे एक विश्वास था कि आज नहीं तो कल वो चंद्रमा अवश्य उगेगा जो सूखे हुए वृक्ष को फिर से हरा भरा कर देगा। जी हाँ, और यही तेरे भीतर एक क्षमता और विश्वास बना था। लेकिन शोक की बात यही है कि मेरे बच्चे, तेरी जन्म कुंडली में ही बहुत दोष चल रहे हैं, जिनका निवारण होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये बात नहीं है कि तू शांति से बैठा है या तू कुछ नहीं कर रहा है। अरे पागल, तू जो कर रहा है ना, मुझे लगता है इस संसार में कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। जी हाँ, मुझे तुझ पर पूर्ण गर्व है और मैं इसी बीच यह प्रकट कर देना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, आने वाले अगले 24 घंटों में अब तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा, क्योंकि अब तेरी कठिनाइयां गिन गिन कर सदैव के लिए समाप्त होंगी। तुझे विश्वास नहीं होता तो लिख कर रख ले। ऐसा मैं इस कारण से कह रही हूँ क्योंकि अब माँ काली तेरी जन्म कुंडली में एक शुभ चमत्कार करने जा रही हैं और 2 बड़े बदलाव भी करने जा रही हैं, जिसके कारण अब तेरा पता इस कारण से निकाला जाएगा कि विधाता अब तुझे समृद्ध और धनवान बना देंगे, जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। हाँ मेरे बच्चे, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि निश्चिंत हो जा। अब सकारात्मक घटनाएं ही तेरे साथ होने वाली हैं। माँ काली जब कोई चाल चलती हैं तो वह सबसे भिन्न होती है, जो हमारी सोच से भी परे होती है। लेकिन हाँ, यह सत्य है कि माँ का हर परिवर्तन हमारे लिए शुभ और मंगलकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है, जो कि अब आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर तेरे लिए फलीभूत होने वाला है। मेरे बच्चे, तू हर संकट से निकल जाएगा, क्योंकि जब तूने यह संदेश ग्रहण करना शुरू किया तभी समझ ले तेरा समय बदल गया। तुझे पहले विश्वास नहीं होगा
लेकिन आज मैं कुछ ऐसी जानकारी प्रमाण के रूप में दूंगी जिन्हें जानना तेरे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए पहले कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिख दे और सुन देख मेरे बच्चे। कहते हैं ना कि विधाता के कई रूप हैं और विधाता का रूप कोई देख नहीं पाता। मेरे बच्चे, यह जो हमारा जीवन है एक विधाता द्वारा बनाई गई कठपुतली है। जिस प्रकार ईश्वर हमें नचाना चाहेगा, हमें उसी प्रकार नाचना पड़ता है। देख, कभी कभी जीवन में अचानक बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं, तो कभी कभी जीवन में अचानक बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियां आ जाती हैं। कहा जाए तो जीवन की यह बागडोर भगवान के हाथों में है और इंसान के कर्मों में है। मेरे बच्चे, बता दूं कि कर्म एक ऐसी वस्तु है जो कि मनुष्य के जीवन में खुशियां, सुख, लाभ, संपत्ति और यहाँ तक कि उन्नति उसके पुरुषार्थ, उसकी मेहनत और उसके प्रयासों के अनुसार ही प्राप्त कराती है। देख, कभी कभी कोई मनुष्य यदि जीवन में बहुत दुखी है तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे वह उसकी गलती का ही परिणाम है। उसने कुछ ना कुछ मूर्खता की है, उसी का फल मिला है। क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ना चाहता है। मेरे बच्चे, धैर्य और क्षमता बिल्कुल भी किसी के भीतर नहीं है। सब चाहते हैं कि हमने आज आरंभ किया है तो हम तुरंत कल ही सफलता पा जाएं। यदि कल ही सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, परंतु यहाँ जो भी होता है वह ब्रह्मांड के विधान के बिना नहीं होता। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का परिवर्तन जिस प्रकार का होता है, जीवन में ठीक वैसी ही घटनाएं घटती रहती हैं। बताना चाहूंगी कि कर्म एक ऐसा योग है जो मनुष्य को नीचे से ऊपर भी उठा देता है और ऊपर से नीचे भी बैठा देता है। परंतु मनुष्य चाहता है कि मैं बहुत शीघ्र आगे बढ़ जाऊं, चाहे उसे अनुचित कार्य ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। वह जानता है कि उसका परिणाम भले ही उसे बुरा मिले, फिर भी वह उसी मार्ग पर चल पड़ता है। कुछ भी हो जाए, वह मनुष्य उस मार्ग से हटता नहीं है। आजकल का यह संसार केवल लोभ ही है। कहते हैं ना कि मेरे बच्चे, लोभ में आजकल लोग भाई भाई को नहीं पहचानते, मित्र को नहीं पहचानते। और आजकल के इस कलयुगी संसार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है कि मेरे बच्चे, लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, किसी के विश्वास के साथ खेल रहे हैं। स्वार्थ इतना बढ़ रहा है कि लोग आजकल केवल अपने लाभ के लिए देख रहे हैं। दूसरों को हानि हो रही है या उनके साथ क्या हो रहा है वह कोई नहीं देख रहा, केवल स्वयं के लिए देख रहे हैं। कहते हैं ना कि लोग गलती स्वयं करते हैं परंतु दोष भगवान को देते हैं। जब तक मनुष्य स्वयं अपनी भूल पर पश्चाताप नहीं करेगा, जब तक अपनी भूल से पाठ नहीं सीखेगा, तब तक मनुष्य को सत्य मार्ग पर चलने का मार्ग भी दिखाई नहीं देगा। कहते हैं ना कि भगवान को दोष देने से पहले अपने कर्मों को देख। मनुष्य कर्म देखता नहीं है, केवल दुख आया तो भगवान को दोष दिया और सुख आया तो भगवान के सामने प्रणाम किया, फिर भूल गया। देख मेरे बच्चे, यह जीवन एक कठपुतली ही है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य जब तक अपने कर्मों को नहीं देखेगा तब तक उसे आभास नहीं होगा कि वह कौन से मार्ग पर चल रहा है और क्या कर रहा है। स्मरण रख कि इस जीवन में हर वस्तु कर्म के अनुसार होती है। कहते हैं ना कि यदि तू आम का बीज बो रहा है तो वहां से कटहल तो नहीं निकलेगा। जिसका बीज बोया है उसी का फल तुझे काटना पड़ेगा। जिस प्रकार के कर्म मार्ग पर तू चला है, फल का मार्ग तेरे लिए वैसा ही होगा। और आज जो घटनाओं का क्रम दिखाई दे रहा है, मेरे बच्चे, जीवन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जहां मनुष्य कभी आशा नहीं करता, यदि हमने अपने भविष्य को उत्तम बनाने के लिए प्रयास किया है तो उसका परिणाम एक दिन अवश्य मिलेगा। आज जो तेरे जीवन में संकेत दिखाई दे रहे हैं, यह स्वयं मां काली के संकेत हैं। स्वयं कर्म फल दाता मां ने संकेत दिया है। कहते हैं ना कि हर पापी का एक दिन अंत होता है और हर अच्छे कर्म का फल एक दिन मनुष्य को मिलता है। आज केवल कहने वाली बात नहीं है, बल्कि जो कर्म के अनुसार घटित हो रहा है, जो ग्रहों के अनुसार आज जीवन में परिवर्तन हो रहा है, वह बिल्कुल स्पष्ट है। आज का परिवर्तन सबको हिला देगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी जीवन में कभी हो सकता था, जहां हमने पूर्ण रूप से आशा छोड़ दी थी। वहीं से अब तेरे जीवन में एक नवीन शुरुआत होगी।
एक नया परिवर्तन तुझे दृष्टिगोचर होगा। और मेरे बच्चे, जब ऐसा आकस्मिक परिवर्तन होता है तो वास्तव में हमारी आंखों से हर्ष के आंसू निकल आते हैं, जहां हम विश्वास खो देते हैं। अचानक वहां चमत्कार हो जाने पर हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। आज मेरे बच्चे, तेरे मुख की जो उदासी है वह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, घटना कुछ ऐसी हुई है जहां तेरे जीवन में जो वर्षों पहले तूने केवल समय में देखा है कि खुशी नहीं बल्कि शोक देखा है, परंतु आज शोक भूल जा, क्योंकि प्रसन्नता तेरे जीवन में चारों ओर दिखाई देने वाली है। क्योंकि यह खेल स्वयं ईश्वर का बनाया हुआ माया जाल है, और यहाँ जो इस मोह माया के जाल में फंस गया वह पूर्ण रूप से विनष्ट हो गया। गलती मनुष्य वही करता है। देख, जब किसी के पास बहुत सारा धन आ जाता है तो वह स्वयं को बहुत बड़ा समझने लगता है, प्रदर्शन बहुत करता है कि देख, मेरे पास इतना धन है, हमसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। कहाँ जाए मेरे बच्चे, तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बातें करने लगते हैं। इस मोह माया के जाल में इस प्रकार लोग फंस जाते हैं कि उन्हें अनुमान भी नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इसलिए हमारे भगवान कहते हैं कि इस मोह माया के जाल में कभी मत फंस, क्योंकि यह केवल एक भ्रम है और तुम लोग हर बार वही भूल करते हो। लेकिन अब और इस क्षण से तुझे उस मोह माया के संसार में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। कहते हैं ना कि यदि तेरे पास शक्ति है तो शक्ति को संयमित रख, यदि धन संपत्ति है तो उसे सुरक्षित रख। प्रदर्शन करने से तू लोगों की आंखों में खटकने लगेगा, और कब कौन तेरा शत्रु किस क्षण बन जाएगा तुझे आभास भी नहीं होगा। इसलिए तुझे यह भूल अब से बिल्कुल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, कई बार तूने वह भूल की है, लेकिन अब तुझे पाठ सीखना है। कहते है ना कि जब तक मनुष्य को ठोकर नहीं लगती तब तक वह संभलता नहीं है। इसलिए तुझे ठोकर लग चुकी है और अब तुझे सावधान भी रहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, बता दूं कि आज जो गृह संयोग निर्मित हो रहा है वह तेरे भाग्य की दिशा की ओर बढ़ने का एक नया संकेत दे रहा है। मेरे बच्चे, अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, यह साधारण आवाज नहीं है, यह मां काली का चेतावनी संदेश है। तेरी ओर बढ़ता हुआ एक सत्य अब छुपा नहीं रह गया है, और जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह बात हवा में नहीं कही जा रही है, इसे हल्के में मत ले। वास्तव में तेरा एड्रेस निकाला जा रहा है, बहुत चतुराई से। हाँ मेरे बच्चे, तू कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरा पता आखिर कौन निकाल सकता है, लेकिन तेरे ग्रह गोचर आज साफ साफ नक्षत्रों को छूकर बोल रहे हैं कि तू सतर्क हो जा, क्योंकि ठीक कल के दिन तेरा पता लेकर कोई ऐसा आने वाला है जिसकी सच्चाई सुनकर तू चकित रह जाएगा। तू अपने मस्तिष्क में सोचने लगेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और वह भी बहुत वर्षों के बाद। मेरे बच्चे, आज तेरे सामने वह दृश्य आया है जिसका इंतजार शायद तुझे जन्मों से था, और इसे छोड़कर जाना तेरे लिए दुर्भाग्य सिद्ध होगा। लेकिन यदि तू इसे एक बार शांति और एकाग्रता के साथ अंत तक देखेगा तो आज तेरा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि आज सकारात्मक परिवर्तन तेरे ग्रह गोचर में होंगे। मेरे बच्चे, वो तुझे अगले 24 घंटों में गदगद कर देगा और तू आनंद से नाचने लगेगा। जी हाँ, ऐसा मैं इस कारण से कह रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर आने वाला है। तेरा जीवन अब कुछ ऐसा बन जाएगा जिसे देखकर संसार का हर व्यक्ति यही कहेगा कि जीवन हो तो इनके जैसा। हाँ मेरे बच्चे, और जब तू यह अपने कानों से सुनेगा तो तू भी चकित रह जाएगा। जिनका जीवन बदलने वाला है वही इस दिव्य संदेश को समझ पाएंगे। आज का यह संदेश सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए इसमें कुछ खास संदेश है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि यह संदेश आपके लिए है। ईश्वर की परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। आने वाले समय में आप कई चमत्कारिक चीजें देखेंगे। यह समय आपके लिए खुशियों से भरा होगा। जो जो बातें आज बताई जा रही हैं वे आपकी जिंदगी से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हर शब्द आपके दिल को छूने वाला है और आने वाले समय में ये सारी बातें सच साबित होंगी।
डिवाइन की ओर से यह भी संदेश है कि आपके पास जल्द ही कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी। यह इतना अनपेक्षित होगा कि आप खुद चकित रह जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो डिवाइन कह रहे हैं वह यह है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपके पास कई गुण हैं और आपको अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसे सिर्फ एक सामान्य वीडियो मत समझिए। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो यकीन मानिए यह संदेश खास आपके लिए है। आप बहुत ज्यादा ना मल्टी टैलेंटेड है। ओके, और जो नेक्स्ट मैसेज आया है इसके साथ यह वाला जनरेशन वेल्थ इज कमिंग टू यू। आपके पास, मैंने क्या कहा था, बहुत ज्यादा धन्य आने वाला है। ठीक है, आपके इनकम स्रोत बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। बहुत ज्यादा आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। ठीक है, वाओ माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है। यू आर माई लकी। हम आपको कोई कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा नाभाग्यशाली है। आप उनके लिए लकचाम हैं। वह यह बात आपको आज कहना चाहते हैं। ठीक है, वह आपको मुंह पर शायद ना बोले कि वह ऐसा महसूस करते हैं। ठीक है, आपको ना बोल पाए, लेकिन यह चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई है आपकी लाइफ में जो ये बात मानता है कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। ठीक है, आपके पैर उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। और इसके साथ ये वाला ले लेते हैं, स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं, अपने सोल को हील करें, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाले। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। ठीक है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव करने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, और खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाले। जब आप मिरर के पास जाते हो ना तो खुद को देखें। आपको खुद एहसास होगा कि आप थोड़े से ना बदले हैं। ठीक है, आप पहले जैसे नहीं रहे। आप खुद को बहुत ज्यादा प्यार नहीं कर रहे हो, पैपन नहीं कर रहे हो उस टाइम पर, सॉरी। और बहुत ज्यादा नाकाम में बिजी रहते हैं आप हाउसवाइफ हो सकते हो, आप हो सकता है जॉब करते हो, कहीं भी काम करते हो, कुछ भी हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मेल हो फीमेल जो भी हो, आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकता है आप काम पर ध्यान दे रहे हो, फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, सब पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन खुद पर ध्यान आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। तो अपने लिए टाइम निकाले और थोड़ा अपने लिए समय व्यतीत करें। पलटी कोई आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है। ठीक है, पलटी नेचर है उनका। कब वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या फ्लर्ट करना चाहते हैं। ओके, ये मैसेज आया है आज। ओके, ये वाला देख लेते हैं, कॉपी कैट्स आई वांट टू बी यू। तो कोई आपको बहुत ज्यादा कॉपी करना चाहता है। ठीक है, कॉपी करता है, वो एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा कॉपी कर रहा है। कोई है ऐसा इंसान आपके आसपास जो बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहा है। ये बात आप माने ना माने, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहा है। योर एनीमीज आर फेसिंग आपके एनिमी ना कुछ बहुत ज्यादा ना फेस कर रहे हैं। ठीक है, उनको लर्निंग मिल रही है। डिवाइन उनको कुछ सिखा रहे हैं। उनको सिखा रहे हैं कि अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम यहीं पर स्टॉप, रुक जाओ, अब बहुत हो गया। ठीक है, उनको कुछ सिखाया जा रहा है। आपके एनिमी, आपके टर्स को उनको कुछ संकेत मिले जा रहे हैं जिन्हें वह नहीं समझ रहे, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यह टाइम है, उनको अब समझना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर ही आपके एनिमी, आपके हेटर जो आपको पसंद नहीं करते हैं, अगर वह अभी नहीं समझेंगे तो ये बहुत एक समझ लो ऐसा टाइम है, लास्ट टाइम है उनका। उनको एक लास्ट एक संकेत मिल रहा है। ठीक है, उन्हें समझाया जा रहा है कि तुम्हें अब रुक जाना है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तुम बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर जा सकते हो। रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर उन्हें स्टॉप किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन वह अगर अब नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि वह कुछ समझ रहे हैं, तो ये उनको बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर ले जाने वाला है और बर्बादी की ओर चल पड़े हैं यहाँ पर डिवाइन। लेकिन आपको एक चीज कहना चाहते हैं कि रुक जाना नहीं। तू कभी हार के आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ।
मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीव क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूं। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूं। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। गंगा मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय ये चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है।
और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। वाओ एंड मैसेज आया है, ओ एनिमी इवल फैमिली मेम आर स्केर्ड ऑफ योर प्रोटेक्शन। सो एनिमी जो है, जिनकी इवल फैमिली मेंबर्स हैं, वह आपको देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई। ठीक है, एनिमी और इवल फैमिली, लोग कुछ फैमिली है, कुछ फैमिली लोग, पूरी फैमिली ही है जो आपसे बहुत ज्यादा ना जेलस फील करती है, तो वह बहुत ज्यादा ना अभी हो सकता है शॉक्ड है आपसे बहुत ज्यादा, मतलब चकित है आपको देखकर। हो सकता है आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, कुछ किया है या कुछ अचीव करने वाले हो। आपके पोटेंस को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर डरा हुआ है। यह बात आप माने ना माने, कुछ फैमिली के मेंबर्स हैं, इवल फैमिली मेंबर्स, वो बहुत ज्यादा ना आपसे डरे हुए हैं। ठीक है, आपके प्रोटेक्शन, आपके पूरे और जो एक चारों ओर प्रोटेक्शन है, आपके पावर, आपकी शक्तियों को देखकर ना कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, हिला हुआ है। रॉयल मिशन, वाओ, आपका कोई रॉयल मिशन है, आपको यहाँ पर कोई रॉयल मिशन दिया गया है। आप कोई रॉयल मिशन पूरा करने के लिए इस धारा पर आए हैं और आप डेफिनेटली उस रॉयल मिशन को पूरा करोगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आज जो कोई भी इस वीडियो को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, ये वही कर पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेज आया है। अन्यथा जिनके लिपो इसमें मैसेज नहीं है, वह इस मैसेज को और आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे, उनका कोई रॉयल मिशन है, उनको कोई मिशन दिया गया है इस धारा पर आने से पहले, और आप उसे अपने इस जीवन काल में अवश्य ही पूरा करोगे। ठीक है, आप जरूर उस मिशन को पूरा करोगे। डिवाइन कह रहे हैं आप अपने रॉयल मिशन को ना बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। वाओ, ये कितना प्यारा मैसेज आया है। इन नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज। 72 आवर्स में आप कोई गुड न्यूज सुनने वाले हैं, आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी गुड न्यूज जिसके लिए आप बहुत ज्यादा इसके लिए मना रहे थे, और वह गुड न्यूज आपको जल्द ही मिलने भी वाली। डिवाइन कह रहे हैं आप चर्चा का विषय बने हुए हैं, आप अभी चर्चा का बहुत ज्यादा विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा भी उसी की होती है जिसके अंदर कोई बात होती है, बातें भी उसी की होती हैं जिसमें कोई बड़ी खूबी होती है, या जो बहुत बड़े अपने एक लेवल पर होते हैं, जिनके अंदर एक पावर होती है, शक्ति होती है। ठीक है, ऐसे ही देखोगे आप, किसी की भी चर्चा नहीं किया जाता है तो आपकी हो रही है, तो आप में वह बातें हैं जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे। ठीक है, अब चर्चा का बहुत ज्यादा विषय में है। माँ काली शक्ति आपके साथ है। ठीक है, माँ आदि शक्ति, माँ काली शक्ति का जो आशीर्वाद है वह आपके साथ है। यहाँ पर लिखा है ना, माँ आदि शक्ति, माँ काली शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ आदि शक्ति, काली शक्ति आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही हो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मैसेज आया है, प्रोटेक्ट एंड केयरिंग। बहुत आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बहुत आपकी केयर करी जा रही है इस टाइम पर, हमेशा ही, लेकिन अधिक अभी इस टाइम पर हो रहा है। योर टाइम हैज अराइव, यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार। आप बहुत ज्यादा ना शाइन करने वाले, क्योंकि आपका समय आने वाला है। अब आपका समय होगा, आप ही आप होगा। ठीक है, ये आपका राइट समय है। बहुत दिन की आप तमन्ना में थे, रुके हुए थे, काम नहीं हो रहा था, तो अब आपका ऐसा समय आएगा कि आपके सभी काम बनेंगे। आपके सभी काम जो पूरे नहीं हो रहे थे, वह भी काम बनेंगे। यहाँ पर यह आ रहा है, किसी भेड़िए की चाल, किसी ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी। यहाँ पर आया ना, कोई ऐसा चेहरा है जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन वह भेड़िया है। ठीक है, उस इंसान का चेहरा आपके सामने आने वाला है। आप उस भेड़िया का चेहरा देखने वाले हैं जल्द, जो आपके दोस्त बनकर आपकी बातें इधर के उधर करते हैं। ठीक है, यह मैसेज खास स्पेसिफिक आया है, आप सबके लिए देख लो। मुझे लगता है यह आज मैंने क्या कहा था कि बहुत कम लोग इस वीडियो को सुन पाएंगे, क्योंकि उसमें
क्योंकि इसमें उन्हीं लोगों का मैसेज है। तो आपके सामने ना किसी ऐसे भेड़िया इंसान का चेहरा आपके सामने आएगा जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर ईपफ दिखाए, मुझे जरूर से ब्लेस करें, डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करें। तो आप थैंक यू बोले क्लेम करें वीडियो को। उस भेड़िया इंसान की चेहरे आपके सामने आने वाले हैं जो आपके सामने कुछ बनते हैं और लोगों के सामने आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान का चेहरा बहुत जल्दी देखने वाले हैं वाओ, और डिवाइन बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं। गॉड से एवरीथिंग इज टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये सारी चीजें जो अभी आप फेस कर रहे हो सकता है किसी के साथ आपको ऐसा लगा कि सारी चीजें ऐसे लग रही हैं, रुकी हुई है, कोई काम आगे बढ़ नहीं रहा है, आपको थकावट हो रहा है, उबासी आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, कुछ भी काम करने का आपका मन नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीजें ना टेम्पररी है। आपको बिल्कुल भी इन चीजों के लिए परेशान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में एक ऐसा उजाला आने वाला है, एक ऐसी रोशनी आने वाली है जिससे सभी अंधेरे हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगी। सभी अंधेरे कोने में जितने भी अंधेरे होंगे, ना आपके कुंडली के कोने में जितने भी अंधेरे होंगे, सब हटने वाले हैं। ये चीज यहाँ पर सुनाई जा रही है। अब आप बहुत जल्दी अब अपनी लाइफ में ना खुशियां देखने वाले हैं। बहुत टाइम से जो नहीं हुआ ना वो होगा। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम ने क्या कहा था आपकी लाइफ में? अनएक्सपेक्टेड बूम इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है। इस टाइम पर माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ काली शक्ति उन्होंने ना काली शक्ति माँ ने आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, कोई भी काली चीजें या कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह आपको हार्म नहीं कर सकती, आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती। और कुछ ऐसे इंसान की मुझे यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है। कुछ ऐसे इंसान की मतलब चेहरे आपके सामने आएंगे ना, जिससे सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारे इंसान की ना असलियत आपके सामने आने वाली है। बहुत ज्यादा ये चीजें बार बार सुनाई दे रही हैं। नथिंग इज परमानेंट, सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग। ठीक है, परिस्थितियां बहुत जल्दी चेंज होंगी, ये परमानेंट नहीं है। आपको हो रहा होगा कि चीजें रोकी हुई है, थमी हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं जहां हूं वहीं पर हूं, कुछ भी मुझे अच्छा दिख ही नहीं रहा है। तो ये चीजें आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बस थोड़ी दिनों की बात है, सारी चीजें बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ऐसी रफ्तार आएगी, मतलब खुशियां आपकी लाइफ में ऐसी रफ्तार लेकर आ रही है कि वो कभी आप जाने वाली नहीं, इस टाइप की एनर्जी में आप आने वाले। ठीक है, ओह वाओ, यहाँ पर ये मैसेज आया है, नेवर